तहसीन भाई हैं, तहसीन भाई भी उम्मा के एक वो हैं। भाई अफगानिस्तान पर तो ये उम्मा वाला दर्द आपका जागा नहीं? जी, थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। एक्चुअली मैं सरप्राइज हूँ, मैं ये शो में क्यों, क्योंकि मैं आपकी साइड पे हूँ। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने कई बार कहा है, आज मेरी बाइट भी है, मैंने कहा है कि कुछ उम्मा होता नहीं है। इसराइल और अगर आप देखिए कि रमजान के पाक महीने में ईरान के साथ जो युद्ध हुआ है, हाँ। एक भी मुसलमान मुल्क, एक भी मुसलमान मुल्क, एक भी मुसलमान मुल्क ने ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दिया। यहाँ पे आरजू जी है, पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, जिस मुल्क से मैं सख्त नफरत करता हूँ, ये मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाया? इसने कहा इस्लामिक परमाणु बॉम्ब बना रहे हम, ये इस्लामिक बॉम्ब होगा। ये सच है, रुबिका जी मेरी बात सुनिए। और सबसे ज्यादा इनको भीख किसने दिया? दो मुल्कों ने दी, सऊदी अरेबिया और लीबिया, गद्दाफी साहब ने। जब गद्दाफी साहब को मुसलमानों ने सड़क पे मारा, गद्दाफी साहब पे अटैक हुआ, ये पाकिस्तान जो है, ये बीच में नहीं आया। और जब ईरान के एक जनरल ने कहा कि अगर इसराइल दोबारा से, अगस्त के बाद दोबारा से हम पे हमला करेगा, तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, इनके फाइनेंस मिनिस्टर और इनके डिफेंस मिनिस्टर उनके नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहे, भाई पाकिस्तान अपना देखेगा, कोई ईरान की मदद नहीं करेगा। आज ये जो पाकिस्तान रोना रोता है ईरान के लिए, फेक रोना, ये रमजान के पाक महीने में अफगानिस्तान में एक अस्पताल को बम करता है। कोई मुसलमान उमा नहीं है। अजरबैजान जो एक शिया मुल्क है, वो हथियार खरीदता है इसराइल से। ये सच्चाई है, तो उम्मा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल भारत का है, भारत मैं मानता हूं अपना उसको स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जो अजीज भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। जहां तक ईरान का सवाल है, क्यों भारत को ज्यादा प्रोएक्टिव, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अगर ईरान की स्काईज हमारे लिए बंद हो गए, हम सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया को कैसे एक्सेस करेंगे? ईरान बहुत जरूरी है। एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अब जो दो टैंकर आए वगैरह चीज है, वो कब आई? जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की, तब भी दो टैंकर गैस के और एक टैंकर ऑयल के आ रहे। ये जो बात थी, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे थी। हर चीज पे दो टैंकर के प्रधानमंत्री को और एक मुल्क के राष्ट्रपति को बात करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर अजीज साहब सही है कि फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री इसको रीसेट करेगी, ये उम्मीद है। लेकिन जहां तक सवाल है उम्मा का, पाकिस्तान का, इस्लामिक यूनिटा, ये कुछ नहीं होता। और पाकिस्तान ने मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ बनाया न्यूक्लियर वेपन बनाते। इन्होंने भीख लिया है, नहीं नहीं गद्दाफी नहीं, साहब ठीक है। से अब भीख लिया, आपने क्या किया, सऊदी से भीख लिया। पाकिस्तान पर अटैक करके कांग्रेस की बात को एकदम ही दरकिनार कर दिया। नहीं नहीं, कांग्रेस कह रहा है आप कि कांग्रेस पाकिस्तान का को पक्ष कंडेम लेने करना के लिए चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, पर ये बिल्कुल जो कह रहा है कांग्रेस, पवन ने कहा ये कांग्रेस के बात। तमाम बड़े नेता ये जो कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में लिख कर देना चाहिए कि हम क्या? फला के साथ हैं और हमें फला पर हमारा दिल बड़ा ऐसे दुख कोई रहा बड़े है। नेता ने नहीं कहा हाँ? है, कोई बड़े नेता ने नहीं अरे कहा है, कोई आप मुझे बड़े कोट। नेता मतलब आप किसी थोड़े ने नहीं डिसाइड कहा करेंगे बड़े रिटर्न में, नेता? कोई नहीं पवन नहीं खेड़ा नहीं, बड़े कोई नहीं नेता ऐसा नहीं नहीं। है। पवन ने रा, ये कहा, एक सेकंड एक और सेकंड, पवन रमेश ने जी, ये कहा है। नहीं नहीं, पवन ने रमेश जी ये बड़े कहा है। नेता नहीं है। नहीं नहीं, कौन? कौन? रमेश जी बड़े नेता नहीं है। नहीं, पवन ने ये कहा है। एक पवन ने सेकंड, ये कहा। रमेश जी बड़े नेता पवन, हैं कि नहीं है? आप जयराम की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जयराम रमेश। जयराम, और जयराम की को मैंने पता नहीं, पवन ने ये कहा है, और पवन ने सही कहा है कि जो पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, वर्तमान सरकार सही करी, उसको कंडेम करते। लेकिन जहां तक सवाल था ईरान का, यहां पर हम थोड़ा सा अनफेयर हो रहे। जब अयुतुल्ला साहब की शहादत हुई, मुझे लगता है वो सिर्फ एम्बेसी में विक्रम लेट मी मिस्री को जस्ट नहीं, रीड इट टू भारत यू। सरकार को लेट कंडेमनेशन मी करना जस्ट चाहिए रीड था। ये इट टू मेरा यू। मानना है। ये लेट मी जस्ट रीड इट टू यू। उन्होंने कहा है हाँ। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हम्म। रिटर्न में इस बात को कंडेम करते हैं और ईरान का साथ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप कि ईरान नहीं का उन्होंने ये कहा आयतुल्ला है? साहब आप से। यहाँ पर कवि कवि क्या कहना चाह रहा है उसको आप थोड़ी बताएंगे, वो तो कवि ने बता दिया है। क्या छुपाने नहीं की नहीं कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ईरान का जहां तक सवाल है, आयतुल्ला साहब की शहादत पर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये 100% मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री को उसको कंडेम करना चाहिए, नॉट विक्रम मिस्री, जब फॉरेन मिनिस्ट्री ने नो सर, टाइम यू खोली। विल ये नॉट मैं मानता डिसाइड हूं। ना। अच्छा, और वो ठीक है, मैं तमाम कहूं, लोग आपने जो मेरा जो ओपिनियन पूछा तो मैं आयतुल्ला कह रहा हूं। साहब के, खामनेई साहब के विरोध में थे, शहादत पर। सड़कों पर उतर रहे थे और जो कह रहे थे हमारे साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत नाइंसाफी हुई है, फिर उनका पक्ष लें कि नहीं लें? बिल्कुल मैं वो तो मानता बिल्कुल हूं। कैसे होगा? एक सेकेंड एक सेकेंड, वो अलग विषय है, आप फिर कैसे से। अलग विषय है? मैं फिर से समझाता हूं आपको। एक मुल्क के एक हेड को
सुप्रीम नॉट लीडर मुल्क को का हेड, हाँ सुप्रीम लीडर है वो। नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप, यही मैं कह रहा हूँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने चले गए तो आज जो वकालत आप कर रहे हो तहसीन पूनावाला, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, प्लीज खुदा के बाद उनके नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए तो फिर तो बहुत ज्यादा इश्यूज खड़े हो 10 जाएंगे। सेकंड दीजिए रुबिका जी, 10 सेकंड। ईरान के संवैधानिक आइन के जो हेड है, सुप्रीम लीडर है, वो ऑफिशियली आयतुल्ला साहब है, जो पहले थे और अब उनके बेटे मुज्तबा है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन एक युद्ध के दौरान हुआ। भारत जो एक दोस्त है, मैं ये चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री उसको कंडेम करें। होल्ड ऑन, इसमें होल्ड ऑन हियर नाउ, होल्ड ऑन आरजू, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ज़ाहक, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। रुकिए, हमें एक लेटर जारी कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए था? देखिए, खामेनी जी जो गुजर चुके हैं, उनका एक ट्वीट रहा है इंडिया के अगेंस्ट में कश्मीर को लेके, मगर किसी पार्टी ने उसको कंडेम नहीं किया, ना किसी पार्टी ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है। जब आज वो गुजर चुके हैं तो कह रहे हैं कि भाई उनकी शहादत पर, कोट एंड कोट शहादत पर जो है इंडिया को भी गम मनाना चाहिए, लिख कर देना चाहिए। इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं है, इंडिया नया इंडिया है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करता है हर कंट्री के साथ। अगर इजराइल के साथ उसका बेनिफिट है, और इजराइल वो कंट्री है जिसने इंडिया को हर टाइम डिफेंस में हेल्प की है, हाँ। तो अगर इंडिया के डिफेंस में, सुरक्षा में इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन करने में इंडिया को फायदा है, इंडिया विल गो विद इजराइल। अगर ईरान के साथ एलपीजी और गैस, आप अपने घर का देखेंगे ना, आप अपने घर का देखेंगे तहसीन पूनावाला। मैं इनसे एग्री करता हूं, लेकिन वही ट्वीट, मैं जैक से बिल्कुल एग्री करता हूं, इनफैक्ट आई लाइक जैक अ लॉट। वही ट्वीट के बाद यही सुप्रीम लीडर थे, जब लास्ट ईयर, जब जुलाई अगस्त में ईरान पे अटैक हुआ, इंडिया के लिए एक्सेप्शंस बनाते इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। वो सुप्रीम लीडर के साथ इंटरवेंशन हुआ था, उनका इंटरवेंशन हुआ था, ये वो भी जानते। तो देखिए, हर पहलू के कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते। ये उस ट्वीट के बाद हमने रीच आउट किया था, उस ट्वीट के बाद इंडियंस के लिए एक एक्सेप्शन किया गया था। ओके, तो देखिए, ओके, फॉरेन पॉलिसी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इट्स कॉम्प्लेक्स, तभी तो कह रहे हैं कि लिखित में क्यों देना है, सारी चीजों को ध्यान में रखकर चलना है ना, क्योंकि आप चाह रहे हैं आपकी अना को किसी तरह से सेटिस्फाई कर दिया जाए, विपक्ष की अना को, यानी ईगो को, इसीलिए जो वो कह रहे हैं वो कर देना चाहिए। तो इन साहब, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए तहसीन हालांकि मान रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी कॉम्प्लेक्स होता है, वो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को अभी भी नहीं समझ रहे। वही सवाल पूछ रहे जो कांग्रेस पूछ रही। मैं आपको बता रहा हूं बारीकियां, कितनी अधिक बारीकियां थी यहां पे। हमने एक ब्यूरोक्रेटिक कंडोलेंस पे किया, लेकिन हम पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेना चाहते थे, और हमारा कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है। इसीलिए जो है, अगर आप प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं हुआ वो ट्वीट। दूसरी बात, जब ये डिमांड कर रहे थे कि कंडोलेंस होना चाहिए, अरे उसी समय तो कोची में हम शरण दे रहे थे ना उस जहाज को, उस टैंकर को ईरान का, जिसको यूएस से खतरा था। तो हमने हमेशा दोनों से एंगेज किया है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए एक रनिंग कमेंट्री, वो हम नहीं दे सकते इस सिचुएशन में, क्योंकि उससे देश को फायदा नहीं, हानि होती। सुना आपने तहसीन, और कितनी अफवाह फैलाने में जिस तरीके का योगदान आता है आप लोगों की तरफ से। कभी कहते हैं गैस सिलेंडर नहीं है, कभी आप कहते हैं कि वो जो आ रहे हैं वो जहाज, वो उसमें पेट्रोल और डीजल और जो भी गैस और ऑयल जो भी है वो तो अमेरिका जा रहा है। ये अफवाह नहीं तो क्या है? क्यों इस तरीके के हालात पैदा करना? देखिए, मैं फिर से आपको कहता हूं, जो 2 जहाज प्लस थर्ड जहाज आ रहा है, ये 2 जहाज में एलपीजी और ये थर्ड जहाज में क्रूज, ये करीबन 3 या 3.5 दिन का भारत का रिक्वायरमेंट है। और मैं ऑनेस्टली प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति को रीच आउट किया। लेकिन जो हम नहीं बता रहे, सुनिए रुबिका जी, दर्शकों को सुनने दीजिए, 180 जो सेलर्स थे, एक स्पेशल चार्टर एयरक्राफ्ट में एक डील के तहत उनको वापस दिया गया। जो हमने टैंकर सीज किए थे ईरान के, उनको रिलीज किया गया था। क्यों टैंकर सीज किया ईरान का हमने? क्या जरूरत थी टैंकर सीज करने की? हमारी सॉवरेन पॉलिसी है ना, ये तो गलत था, ये आप भी मानोगी, उसको रिलीज करना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की वजह से आएगी गैस, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्टिलाइजर्स का नेक्स्ट प्लान क्या है? खरीफ सीजन आ रहा है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू। एक बात में तो इन प्लीज 20 सेकंड, और उसके बाद मुझे आरजू का रुख करना है। इसका जवाब दीजिए, फर्टिलाइजर्स का प्लान क्या है? देखिए सबसे आसान मापदंड, ये लोग जो बार बार कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, सबसे मैं आसान मापदंड आपको बता रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी फेल हुई, सक्सेसफुल हुई है, ये तय करने के लिए पिछले 12 दिनों में 2.25 लाख इंडियंस को जो है हमने वापस लेके यहां हम ला पाए हैं। अब एक देश बताइए जो कि ये काम कर पाए, बल्कि यूएस ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपको जो करना है करे। तो ये दिखाता है कि गल्फ के सभी देशों के साथ किस तरह से हमने मल्टी अलाइनमेंट रखा है, जो आप नहीं रख पाते थे। सॉरी,
आप भारत की सेना और एयरफोर्स और बाकी सरकारों को इंसल्ट कर रहे हैं। इराक में किसने लाया? सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड था भारतीयों को रेस्क्यू करते। सिर्फ भारतीयों को नहीं, नेपालियों को हमने नेपाल के लोगों को आज की स्थिति की बात कीजिए, पिछले 13 दिनों में क्या यूएस ला पाई है? क्या कोई और बड़ा देश ला पाया है? हम ही ला पाए ना। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए आज केवल 4 देशों को इजाजत है। ओके, ऑलराइट, यू मेड योर पॉइंट तुहिन, यू मेड योर पॉइंट। तहसीन 10 सेकंड लीजिए, 1 सेकंड, काम डाउन प्रभु, काम डाउन, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, 10 सेकंड गल्फ वॉर 1 में सद्दाम हुसैन ने भारत के लिए एक्सेप्शन किया था। हमने सिर्फ भारतीयों को नहीं, भारतीयों को, नेपाल के लोगों को, श्रीलंका के और कुछ पाकिस्तानियों को रिलीज किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। तब वो भाजपा की सरकार थी। ऐसे मत कीजिए तुहिन, वो भारत के लोग थे। कम टू टुडेज वर्ल्ड ना, आज की बात करें। तहसीन क्या बता रहे? यूएस ये काम कर पाया क्या? जो काम भारत ने किया वो काम यूएस नहीं कर पाया है। नहीं कर पाया था गल्फ वॉर 1 में, तब भी भारत ने किया। तो तब आपको भारत पे आपको फक्र नहीं है। अरे तब आप और मैं डिबेट नहीं कर रहे थे ना, तब मैं ताली बजा लेती। भारत की तो उन्होंने कहा ना तो पहले नहीं हुआ है, क्यों कहा? गलत क्यों कह रहे? आज की तारीख की बात कीजिए आप। आज की तारीख में भी भारत को साधुवाद है, तब भी भारत को साधुवाद का। भारत को 1 2 3 एग्रीमेंट मिला। ये पाकिस्तान भीख मांग रहा था, हमें एक भी तो मैं जैसे ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ, आप फौरन साधुवाद भी दे देते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ भी कर देते हैं। भारत को 1 2 3 एग्रीमेंट मिला।